नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम। वेलकम टू माय चैनल शादाब शकुरी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। आज हमारे बीच बहुत अजीम शख्सियत है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबला नवाज उस्ताद फजल कुरैशी खान साहब हमारे बीच हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें मौका दिया इंटरव्यू देने का। खान साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू शादाब फॉर इनवाइटिंग मी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा ये चैनल है जिसमें हर किस्म के सवाल मुझे अच्छा वक्त अपने मॉर्निंग दे दी है पहले और मैं खुश हूँ यहाँ आकर के। थैंक यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। दुआएं बनाए, आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। So खान साहब, प्लीज बताइए, व्हाट्स योर फर्स्ट म्यूजिक कोर्स? व्हाट लेसन्स डिड यू लर्न फ्रॉम देम दैट यू स्टिल यूज टू? बहुत अच्छा सवाल किया शादाब। मेरे हिसाब से ये सवाल मेरे से काफ़ी किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं वो जो पहली जो चीज़ें मैंने जो सीखी है और उससे मैंने क्या सीखा। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो ये है कि मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे तबला सीखना है या अब्बा जी से कुछ मुझे तालीम लेनी है। वो हमारे घर में कोई एक अमेरिका से कोई आया लड़का, 16 साल का लड़का, वो जो अब्बा जी का शागिर्द था, तो वो एक्सपीरियंस करने आया था इंडिया। लंबे बाल, वो हिप्पी का ज़माना था, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट 73 74, हिप्पी का ज़माना। तो वो आकर के हमारे घर में रह रहा था और वो सारा दिन रियाज कर अमेरिकन बॉय 16 ईयर ओल्ड, कैन यू इमेजिन। और इतना अच्छा उसका हाथ भी था और वो इतने अच्छे साफ सुथरा बोलता था वो। तो लोग उसको कहते थे कि यार ये तो अगर ये थोड़ा बेचा बजा तो बिल्कुल इनकी तरह बनेगा बजेगी, ऐसा था। और जाकिर भाई उसको प्रोग्राम में ले जाया करते थे यहाँ पे बजा रहे, और उसको बोलते थे, उसका नाम पीटर था, पीटर डिसाइड, और वो अपना शुरू हो जाता था। मतलब ही वाज सो आई यूज्ड टू वॉच हिम, और फिर मैं उसके साथ तबला लेके बैठ गया। वो बजा रहा है, मैं उसके साथ ऐसे साथ में ऐसे वो बजा रहा है तो उसके साथ। भाई स्कूल से आया, देखा कि ये बजा रहा है, तो वो देखा, फिर उसके साथ ऐसे बैठ जाता था। तो वो सिलसिला चलता रहा। कभी कभी क्या होता था कि वो कोई चीज़ बजा रहा है और मैं आकर के वो तबला लेकर के वो जो चीज़ बजा रहा है वो मैं भी बजा रहा हूँ और उससे तेज़ बजा रहा हूँ, तो उसको बुरा लगता था। लेकिन तो अभी स्कूल से आया और एकदम से ये शुरू हो गया। तो ये जो मेरा इंटरेक्शन जो था उसके साथ, अब्बा जी ने देखा कि इंटरेस्ट, बिकॉज ही हैड अ वेरी लिबरल एटीट्यूड। जैसे कि भाई अरे जैसे होता है ना किसी घरों में कि भाई किसी घर में म्यूजिकल अरे आ जाओ भाई बच्चे को 7 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में शुरू करवा दो, ऐसा नहीं था इनका सोच। हाँ, जाकिर भाई के लिए उनकी जो सोच थी वो अलग थी, क्योंकि जाकिर भाई ने बचपन से ही वो दिखाया था कि वो उनको तबला बजाना। 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार अली अकबर खान साहब के साथ बजाया, ये वगैरह सब। तो अब्बा जी उनको लेके जाया करते थे अपनी रिकॉर्डिंग्स में और अपना फिल्मी की वगैरह। तो उनका जब तक हम आए, क्योंकि मेरा और जाकिर भाई के बीच में 10 साल का फर्क है, जब तक हम आए ना, तो जब तक हम आए तो तब तक अब्बा जी का क्या हुआ कि उन्होंने इतना ट्रैवल करना शुरू कर दिया, यूरोप जाए इधर उधर। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो सोच थी बदल गई थी। मतलब वो एकदम लिबरल चला के उन्होंने जो करना है करो, तुम वैसे ही होता। तो जब उन्होंने देखा कि मैं बजा रहा हूँ और मैं शौक दिखा रहा हूँ, फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सीख कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज मैं भी अभी भी मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई, और कभी कभी आई हैव टू बी वेरी ब्लंट, यार यू नो दिस इज नॉट योर जॉब, तुम्हारे से नहीं होने वाला, नॉट योर कप ऑफ टी, डोंट वेस्ट योर टाइम। कुछ और कर लो, कुछ ऐसा कर, क्योंकि आई नो आई एम
लूजिंग अ स्टूडेंट, Yeah. आई एम लूजिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ क्यों अपना हमारा इस पे अपना ध्यान दे, कुछ और करे। मगर कुछ लोग होते हैं कि जो समझ लेते हैं, उनको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ तो वो कुछ और चीज़ बजाना शुरू करते हैं, कुछ जंपे बजाना शुरू। मैं हालांकि तबले का वो जो सीखा हुआ है, उसकी प्रिंसिपल, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी दूसरी चीज़ों। तो वो मैं उनके अभी एक लड़का है वो जो आजकल जंपे बजा रहा है, आजकल खुपाम बजा रहा है, तो उसको मैंने पिछले गुरु पूर्णिमा में मैंने कहा भाई आजा, और वो हमारे साथ बजाया उसने। अच्छा। और तबला नहीं बजाया मगर उसको मालूम है क्या है, तो वो उसने आकर के हमारे साथ उसने थोड़ा, मैंने कहा जैम्बे में जरा तुम ठेके की तरह बजाओ, हम लोग उसमें सेट करेंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आपको किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, सो एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग माई फादर हैड डन फॉर मी, बिकॉज अगर मैंने तबला किसी के दबाव में आकर लेता तो फिर वो मुझे गिल्टी फील होता है कि मुझे ज़बरदस्ती इसमें डाल दिया, मैं तो कुछ और करना चाहता था, मेरी कुछ और ख्वाहिशें थी, मैं कुछ, मगर मैं इधर आ गया, ऐसा तो वो नहीं हुआ। तो इट्स बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ माई थिंकिंग कि भाई मैंने लिया इसको और आई टुक माई टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से सडनली उसके साथ बजा के मैंने कहा अभी मुझे ये प्रोफेशन लेना, नहीं, मैंने अपना स्कूल पास किया, मैंने आई वाज सो गुड दैट आई वेंट इनटू साइंस, आई वेंट जेवियर्स में गया, जेवियर्स में मैं वहाँ के कंपटीशन में जाने लगा वगैरह वगैरह, जीतने लगा और कॉन्सर्ट बजाने शुरू कर दिए। 1980 की बात है और 82 में मैं उधर गया बजाने के लिए कंपटीशन में IIT में, तो वहाँ पर आई वन। सो देन हम लोग आ रहे हैं तो मुझे वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने बोला कि भाई अरे यू नो व्हाट वी हैविंग अ कॉन्सर्ट, उनका 3 दिन का फेस्टिवल होता है ना, बोले शिव जी इज प्लेइंग एंड यू आर प्लेइंग स्ट्रेट अवे। अभी 1982 की बात है। अब मेरे लिए शिवजी मतलब तो मैं तो सोच रहा यार ये लोग, जब शिवजी और जाकिर भाई का प्रोग्राम होता था, मैंने पहली बार प्रोग्राम सुना था 1974 में रंग भवन में, क्या प्रोग्राम किया, क्या उनका केमिस्ट्री और क्या उनकी जो तालमेल था। अरे मेरे लिए तो ऐसा था कि भाई एक तरह का मैं किसी जैसे मेरे लिए तो आई एडमायर शिवजी को। नो वो उनके प्रोग्राम जाकिर भाई के साथ, मेरे साथ 82 की बात और फिर मैंने उनके साथ किया। तो मैम से ये सारी चीज़ें, फिर बाद में आई फिनिश माई कॉलेज, आई स्टिल हैड डिसाइडेड कि आई वांट टू टेक दिस थिंग एज अ प्रोफेशन। ना मुझे किसी ने, ना जाकिर भाई ने कहा, ना अब्बा जी ने कहा कि भाई टेक योर टाइम, डिसाइड, अभी तो लाइफ इज यू हैव लॉन्ग वे टू गो। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में गया, ये जो यहाँ पे है, आई डिड 1-2 years of law also। मगर उस दौरान मैं इतना बिजी हो गया, इतने कॉन्सर्ट्स होने लगे, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ बजाने लगा उस वक्त। सितारा आंटी के साथ काफ़ी मैंने प्रोग्राम किए, शिव जी के साथ बजा रहा था, हरी जी के साथ भी बजाने लगा। और तो फिर उसके बाद मैं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया बिकॉज आई डिडंट गेट टाइम। अब्रॉड चला गया 84 में बजाने का, तो फिर देन आई एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ सो आई ग्रेजुअली, क्या कहते हैं ना कि नेचुरली वेंट इनटू दिस। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती नहीं, अपने आप अपने आप चलता रहा रास्ता, ऐसे ये लिया वो ले लिया और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। इनफैक्ट आई रिमेंबर कॉन्सर्ट आई प्लेड विद शिव जी सूरत में हम बजाने, इनफैक्ट किसी भी कोई मेरी वाइफ गई थी वहाँ पर, तो वो मिले थे, बोले आपके वो जो हस्बैंड वो आए हुए थे यहाँ पे उसने, एंड बोले कॉन्सर्ट के बाद आई एम सिटिंग एंड मेरी किताब है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जाम देना था। वो सवेरे ट्रेन पकड़ के आकर के सीधा जाकर के मैंने अपने एग्जाम दिया था। सो दोस इट वाज गोइंग ऑन टुगेदर, यहाँ पे पढ़ाई भी चल रही है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो आई थिंक अब्बा जी से वो मैंने सीखा जो चीज़ें, जो उनकी तरीके से जो वो सिखाते थे, मैं अब जाकर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे सिखाना शुरू किया अब्बा जी के जाने के बाद, जब मैंने क्लास का मेरे हाथ में आई, जब क्लास सिखाने जाकर मैंने कहा कि तुम सिखाओ, मेरे पास तो टाइम है नहीं, मैं इधर से उधर भागता रहता। सो देन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड अभी किसी को सिखाना है बैठ करके तो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इन द सेंस कि भाई उसको थोड़ा सा आसान करना पड़ता है। मैंने जो सीखा है इनसे वो कॉम्प्लिकेटेड स्टफ,
ऑल द वेरिएशंस आर कॉम्प्लिकेटेड है, अब उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ता है कि किसी यंग आदमी को या किसी को सिखाना है, तो मुझे ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या किस तरह से उसको. सो एज आई वाज डूइंग दैट आई अंडरस्टूड व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड यू नो दैट वो जो कायदा जो उन्होंने बनाया वो क्या सोच थी, ये जो उन्होंने वेरिएशन किया था उसकी क्या सोच थी वगैरह वगैरह. तो वो सारी उनकी जो फिलॉसफी जो थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो थोड़ा समझ में आने लगा. उस वक्त क्या था कि रट लिया जो सिखाया वो ले करके सीख करके बजाना शुरू कर दिया, मगर उसके पीछे क्या है सोच, उसके पीछे उनकी क्या वो किस तरह से उन्होंने वेरिएशन बनाई है, क्या सोच के बनाई है वगैरह वगैरह, बाद में समझ में आया. जब उनके साथ जब अब्बा जी का तो ये था ना कि सिखा के चले आते थे, फिर आ जाते थे 2 दिन के बाद, फिर पूछ रहे क्या बजाया थे और बजाओ फिर, क्योंकि वो इतने बिजी होते थे 70s, तो मतलब वो इट वाज लाइक अ बिग टाइम, मतलब ही वाज जस्ट डूइंग. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर स्टिल इन माय हेड कि कौन सा कायदा सीखा, कौन सा रेगा सीखा या कौन से, वो नहीं है मेरे दिमाग में, बट दैट थिंग बिहाइंड philosophy, the point of view, that's the biggest thing. That's the biggest thing. That's no, I tell my अभी मेरे मुझे काफी लोग पूछते हैं आपके बच्चे बजाते नहीं क्या, आपके लड़का, मैंने कहा नहीं लड़का अभी वो my son plays piano. So मैंने कहा कि भाई this is what I learned from my father. You do whatever you want, just show. I mean उसको इंटरेस्ट ऐसा आ गया कि वो पियानो का बैठ के रिकॉर्डिंग करता रहता है, बजाता रहता है. He is into it, but then he is also into studies and all that. He wants to go abroad and study there. तो ये सारी चीज़ें नेचुरली उसमें आ गई. तबला नहीं बजा रहा है, मगर he is connected to music. He is playing the piano. मैं उसको लुईजी के पास में लेके गया था वगैरह. So I think that is a very important lesson that I learned. And also the fact that उनके सिखाने के पीछे क्या उनकी फिलोसफी है, क्या उनकी सोच, वो मुझे समझ में अब जा कर के आ रही है जब से मैंने ये सिखाना शुरू किया. आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट आई डोंट नो, मतलब 15-20 साल तो हुई है जब से अब्बा जी गुजरे. उसके ईयर 2 ईयर लेटर आई स्टार्टेड टीचिंग हियर. सो शुरू में मैं आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने कभी सिखाया नहीं था. आई वॉज एब्सोल्युटली एट सी, ऐसा जैसे कहते हैं ना, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, क्या करें, कौन सी चीज़ क्या सिखाना चाहिए. कोई जो बिगिनर्स है उसको क्या बताऊँ, जो इंटरमीडिएट है उसको क्या बताऊँ, जो एडवांस तो चलो समझ गए उनको तो बजा दूँ, मगर जो बिगिनर्स को सिखाना, अब उसको ऐसा भी ना सिखाएं कि चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो गई, वो दूसरे दिन भागे गया. So I think over a period of time I've learned, I've grasped, because teaching is not easy. It's a very tough job. It's an art. Absolutely, it's a different point of view only. हर कोई जो बड़े performers होते हैं वो they not necessarily be good teachers. Very few people who have the knack of doing both the things together. बिल्कुल. तो वो बड़ा मुश्किल है. तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं. खान साहब, हमारा दूसरा सवाल, Do you have any hobbies or interests outside music? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं, और बहुत क्लियर है मेरे लिए, क्योंकि बचपन से मुझे खेलने का बहुत शौक है. मैं हर किस्म के मतलब गेम्स वगैरह वगैरह, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. सो स्कूल के ज़माने में आई वॉज the fastest runner in my class. I was winning all the competitions. Then I used to be the captain of the cricket team. Is it? हाँ, और bowling भी कर रहे हैं, batting भी कर रहे हैं. Then I used to be forward as a footballer. तो जाकर के goal score करना मेरा काम था. So I was so much into sports. अगर मैं यहाँ पे नहीं गया होता, अगर मैं तबला नहीं बजाया होता, so I would have definitely gone into sports. स्पोर्ट्स तो मेरे अभी भी मैं अगर टीवी अगर मेरे पास ऑन होता है तो मैं स्पोर्ट्स चैनल ही मेरा चलता है. और इनके स्पोर्ट्स लेके खास आपको क्या, कौन सा स्पोर्ट? I can't say exactly what would I have done. Cricket तो होता ही था, because I was actually quite good at it. Because since I was a captain, so I used to bowl well, I used to bat well, so I used to be one of those opener kind of thing, and opening the bowling also.
तो वगैरह वगैरह. सो आई यूज्ड टू बी, सो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आई यूज्ड टू बी इन द अपनी अंडर 16 या अंडर एज अ 15 स्कूल की टीम जो होती है, तो हमारे मैचेस होते थे फुटबॉल के. अच्छा. टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, तो उसमें मैं आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द टीम एंड आई यूज्ड टू बी फॉरवर्ड. सो द फर्स्ट टाइम my name ever came in a newspaper, Times of India. Wow. Times of India was because I scored a goal for my school. नहीं, क्या बात है. वो हिलग्रेंज हाई स्कूल मेरा अभी तो बंद हो गया, स्कूल पेटर रोड पे था. तो फजल कुरैशी स्कोर्ड अ गोल फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, वो जो स्पोर्ट्स में उसमें आया. सो आई मीन आई ऑलवेज से कि पहली बार मेरा नाम पेपर में आया था तबले के लिए नहीं आया था, because I scored a goal for my school. So it's a big thing. It's a big thing for me, you know. I mean, when I look back, and I think कि अगर मैं तबला नहीं बजाता तो मैं I would have been into sports. I can't say which, but I would have been into sports. I was equally good in football as I was in cricket. So I mean, I don't know what I would have picked, but मैं जाता ज़रूर किसी स्पोर्ट्स में, because I was so much interested. स्टिल अभी भी बैठ के मैं फिल्म नहीं देखूंगा, मैं स्पोर्ट्स चैनल मेरा लगा रहता है, इधर वहाँ पे क्रिकेट देखता रहता हूँ. तो टेनिस अभी आजकल फ्रेंच ओपन चल रहा है, आई एम वाचिंग दैट नाउ. सो एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट राफेल नडाल इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ही इज इंजर्ड. सो मेरा यू नो आई कीप वाचिंग फुटबॉल देखता हूँ और टेनिस देख रहा हूँ, और कभी मैं अपना क्या कहते हैं आई वॉच गोल्फ ऑल्सो. गोल्फ तो मैंने कभी but I understand the game because I'm watching it, क्योंकि मैं कभी खेला नहीं golf, but I have been watching golf, so I know what is happening, and so that is watching sports. I'm watching sports. Basically मेरा वो चैनल जो है ना वो स्पोर्ट्स चैनल चल रहा है. फिल्में कभी कभी देखता हूँ अगर कोई इंटरेस्टिंग, वरना तो स्पोर्ट्स चैनल. So I would have been, and that those are still my interest, you know. और वैसे मुझे कंपोजिशन करने का भी शौक है. आई यूज्ड टू डू दैट अर्लियर. सो आई यूज्ड टू यू नो फेमिना मिस इंडिया के लिए मैंने म्यूजिक दिया हुआ है. व्हेन आई रिमेंबर व्हेन ऐश्वर्या राय बिकेम मिस वर्ल्ड, सो दोज डेज जो भी उनका होता था, जो फैशन हो रहा है, फैशन परेड, फैशन का जो म्यूजिक चल रहा है, so आई यूज्ड टू आई गिव म्यूजिक फॉर दैट. सो तो मेरा म्यूजिक, हाँ. और एक बार तो क्या हुआ कि किसी ने मुझे वो कुछ नेशनल ज्योग्राफिक का कुछ था, तो उनका कुछ चाहिए था, तो मेरे पास आए थे. सो देन आई सेड कि यू नो आई डू इट. सो आई हैव डन दैट आल्सो. सो दोज डेज यू नो अर्लियर टाइम, बट यू नो द थिंग इज बीइंग अ परफॉर्मर and being a composer is a totally two different. Either you go here or you go here. Agar that's why one of the reasons why Shiv Hari stopped doing music is because उनको they are performers. Yeah. They wanted to perform. Yeah. They wanted to explore more. तो शिव जी को अगर आप पूछो तो बोलेंगे भाई देखिए हम तो परफॉर्मर है बेसिकली, ये तो हमने किया जरूर था और इसमें हमें श्रेय तो बहुत मिला, मगर they didn't want to become music director. They wanted to be something. So वो performance में फिर खलल हो जाता है, फिर आप इधर उधर नहीं जा सकते. Yeah. रियाज भी तो ज़रूरी है, परफॉर्मर है तो रियाज भी होना बोल. सो आई स्टिल लाइक डू इट. यू नो मेरा जो ग्रुप है मिंटा, उसमें जो व्हेनेवर वी देयर एन एल्बम ऑफ, उसमें मेरे कम से कम 2 ट्रैक तो मेरे ही होते थे, बाकी काफ़ी लोगों के होते थे. माई ट्रैक्स वर ऑलवेज देयर, यू नो, व्हिच आई समटाइम्स यूज इट व्हेन आई एम प्लेइंग विद दूसरे फ्यूजन कॉन्सर्ट वगैरह में जो करता हूँ. तो उसमें मैं आई यूज those numbers which I have composed in fact. वो सब चलता है. तो मेरा इसमें भी मेरा शौक है, तो अभी भी चलता है. वो कहते हैं ना कि ये भी विरासत में मिली, क्योंकि अब्बा जी खुद कंपोजर, हाँ, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर. बहुत सारी फिल्मों में दिया हुआ है उनका, और खुद गाया भी है. अच्छा, हाँ, गाया भी है उनको. इनफैक्ट देयर वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग when we were talking about doing something for Abbaji's 100th year. तो कुणाल कपूर who's son of, so he said कि भाई इनफैक्ट जाकिर भाई ने बताया कि वो शशि कपूर ने उनको एक बार बताया कि भाई बोले खान साहब ने हमारे फादर के लिए, मतलब पृथ्वीराज कपूर जी के लिए प्लेबैक सिंगिंग किया. मतलब one of those films in the 40s की बात, big time. So those were a different, उसका कोई मतलब he doesn't remember which film it was. And और वो
बट देन ही रिमेंबर कि उसमें सितारा आंटी भी काम कर रही थी, बिकॉज सितारा आंटी तो फिल्म में उन्होंने काफ़ी काम किया। सो पृथ्वीराज कपूर भी थे, सितारा आंटी भी थी, और उसमें एक कोई गाना था जिसमें जो प्लेबैक में था उन्होंने, अप्पा जी म्यूजिक नहीं दे रहे थे, जस्ट डिड द प्लेबैक। सो वो भी हमको विरासत में मिली चीज़ें। बिल्कुल। सो जाकिर भाई का भी तो इन चीज़ों में काफ़ी चलता है, वो भी काफ़ी कंपोज करते हैं। बिल्कुल। So there are a lot of things that I could have done if I had been a I know that. I had a lot of options. हाँ साहब, एक सवाल है जो हम सब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मायना रखता है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेज पे हम सभी के साथ होता है। वो सवाल ये है ना साहब कि स्टेज पे अगर परफॉर्म करते वक्त कभी अगर कोई गलती हो जाए तो उसको फिर कैसे कवर अप करके निकलते? जब स्टेज पे गलती होती तो किस तरह से उसे कवर अप करें, कैसे करें? आज वक्त क्या होता है कि आप आजकल के ज़माने में, पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल के ज़माने में 80% ऑफ द ऑडियंस डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, क्योंकि म्यूजिक से क्लासिकल, स्पेशली क्लासिकल है कि किस तरह से वो चल रहा है, किस तरह से वो हो रहा है। अगर आप गलती भी करते हो so only maybe 15-20% people might know what's going on. It's not like how it used to be in the 70s. तो गलती करते हैं तो सारे almost 60% of the audience knew कि भाई गलती की है और क्योंकि वो अलग ही मतलब हाँ, it all depends also on where you're playing. Say for instance, अगर हमारी गुरु पूर्णिमा हो रही है जिसमें ज़्यादा करके म्यूजिशियंस ही बैठे हुए हैं, वहाँ अगर गलती कर लोगे तो फिर वहाँ तो पकड़ेगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ हमारी म्यूजिक में है कि 90% ऑफ आवर म्यूजिक इज इम्प्रोवाइज, है ना? तो इम्प्रोवाइजेशन जब आप करते हैं तो इट इज़ हैपनिंग ऑन द स्पॉट। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई म्यूजिशियन है कि जिसने घर से ही डिसाइड करके आ गए कि मैं ये कॉम्पोजिशन बजाऊंगा और ये ताल बजाऊंगा, इसको कहते हैं रटा हुआ, तो फिर वो उसमें फिर वो पता चल जाता है कि भाई ये तो वही है जो क्योंकि पर मोस्ट सम ऑफ देम ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक खामी जैसे होते हैं। और बिकॉज दे आर ग्रेट म्यूजिशियंस, बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सो मेनी ईयर्स, बिकॉज they have a little mastery over it, they are able to cover it up, which हम लोगों को पता नहीं चलता। एक किस्सा मुझे नहीं, मैं एक जगह पे बातचीत चल रही थी, किशन महाराज जी बताया ऐसे कि वो अभी ऑन द स्पॉट सब चल रहा है, वो तिहाई बजा रहे थे, तिहाई वो किसी वजह से वो थोड़ा 19-20 हो गई जी, तो फिर बाद में उन्होंने दूसरी बार बजा करके वो आ गई, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट हो रहा है ना मामला। तो एक ऑडियंस में कोई आया, वो दिखाने के लिए कि मुझे पता चला है कि तो वो आकर के बोल रहा है महाराज जी से, महाराज जी वो तिहाई आप बजा रहे थे, तो महाराज जी उसकी तरफ देख के बोलते तुम बेवकूफ, बोले तुमको म्यूजिक की समझ नहीं, बोले जब आप म्यूजिक करते हैं तो वो उस वक्त क्या हो रहा है उसी वक्त सोच के, उसी वक्त समझ के, उसी वक्त करके आप बजा, तो उस वक्त क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं चलता। तो जिनको पता चलता है वो समझ गए कि भाई ये उन्होंने कोई नई चीज़ की है और वो उसका थोड़ा सा इधर उधर बाद में सेकंड टाइम आ गई, अगर वो आ गई तो ये तुमको समझ नहीं है। अगर तुमको समझ होती तो तुम आकर मुझे ऐसा नहीं कहते, वो बेचारा खुद ही घबरा गया। और बात भी सही है कि ये हर किसी के साथ हो सकता है और होता भी है, मगर कई लोगों के पास इतनी क्षमता है, इतनी सोच है कि उसको कवर अप कर देते। मैं जब बजा रहा, एक बार क्या हुआ कि मैं शुरू की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1981, आई वाज यंग म्यूजिशियन और उस वक्त मैं, तो एक बार क्या हुआ कि मैं किसी के साथ बजा रहा था, सब लोग बजाते हैं, वो उनके साथ बजा रहा था मैं, तो बजाते क्या हुआ कि सडनली आई वेंट ब्लैंक, मतलब ब्लैंक ऐसा कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा और कुछ समझ में, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, मैं मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो मैं उसके बाद जब बजा रहा था तो मैं ठेका ही बजा था, आई डिड नॉट प्ले एनीथिंग,
और वो जो मेरे जिनके साथ बजा रहा हूँ मुझे कह रहे हैं कि बजाओ बजाओ, मगर मैं बजा ही नहीं रहा क्योंकि आई डोंट नो समथिंग हैपेंड एंड आई सडनली वेंट ब्लैक, यू नो, मेरा दिमाग ही उस वक्त चला। तो वो ऐसा भी हो जाता है कभी, बिल्कुल, बट कुछ नहीं सूझता। सो इंस्टेड ऑफ going and playing something, I decided not to play anything. क्योंकि अगर मैं कुछ बजाता, that's the best option I had. Because अगर मैं कुछ बजाता तो मुझे मालूम था कि मैं गलती करता। So in order to avoid that, और सामने ऑडियंस में बोलने वाले तो बहुत है, और खास करके मुझे, क्योंकि I am so and so's son, so and so's brother, वो होता है ना, अरे भाई उसका अगला रखा के लड़के उन्होंने गलती की, और वो फिर it doesn't reflect on me because मेरी तो कोई हैसियत है नहीं, मगर it reflects on them. Of course, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो वो तो यही कहते हैं ना कि भाई उनके लड़के थे, देखो उसने बजा चुका था, ये गलती की, वो तिहाई बजा रहा था, नहीं आई। So I chose not to play anything except the take, you know, so that saved me from some embarrassment, कि वो मैं बच गया उससे, क्योंकि मेरे दिमाग I don't know, it worked that it. So कभी-कभी क्या होता है कि this thing does happen and आप mistake करते हैं, मगर कई लोगों का उनका experience है कि they are able to cover it up, and people who are very much aware of it, they know that it has happened, but those who are most of it who are not aware of it have no clue what's happening on the stage in the first place anyway. तो उनके लिए it doesn't matter क्या हुआ, you know, हो गया, मतलब जो होना था वो हुआ, बट वो एक हमारा म्यूजिक ही है इस तरह का कि it allows you to improvise and you must improvise. You cannot say कि भाई मैं घर से याद करके सारी चीज़ें वो करके तैयार व्यार करके ये करके वो करके आऊँगा और बजाऊँगा, उसको फिर वो it doesn't work. It's not our music. हमारा म्यूजिक 90% इम्प्रोवाइजेशन है, और वो करना है। That's the beauty. That's the beauty of a music. अगर चलो एक दो बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात बिल्कुल, बार नहीं होगी। Then it is a question of a performer's ability. कि आप उसको, बस कई लोगों को मैंने देखा है और मैंने सुना है कि वो किस तरह से उसको कवर अप करते हैं। It's very challenging. It's a very challenging thing, but then that is our music. That is our music. और वो improvisation करना ही चाहिए, वरना it doesn't work. वरना फिर वो सेट होता है ना, बिल्कुल। और वो कई बार क्या होता है कि आपको पता चल जाता है, the audience is not aware of it, but वो पता चल जाता है कि वो सेट। So beautifully answered. बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उसका जवाब दिया, थैंक यू। हाँ साहब, एक सवाल है, और अगर ये आपकी इजाज़त होगी तो मैं पूछूंगा, नहीं तो नहीं पूछूंगा। पूछो इजाज़त है। हाँ साहब, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है, एक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है जिस पे कभी वैसे तवज्जो नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तबला प्लेयर्स जो है आज का टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे लाइट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, जैसे गज़ल्स के साथ परफॉर्म करना, या गीत हो, या नज़्म हो, या बॉलीवुड म्यूज़िक हो, या लाइट गाने हो, इवन ठुमरी गाना। सही। तो इस चीज़ पे कभी क्यों खासा ऐसा ध्यान नहीं दिया गया? देखिए क्या होता है, मैंने एक दौर देखा है, फॉर्चुनेटली फॉर मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सॉ दैट, 70s की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें वो जो दौर था ना, उसमें तबला प्लेयर स्पेशलाइज तबला प्लेयर होता जी, कि कुछ तबला प्लेयर होते थे जो सिर्फ गज़लों के साथ बजाते, कुछ तबला प्लेयर होते थे कि जो सिर्फ डांस के साथ बजाते, सिर्फ डांस के साथ उनका था, और कुछ नहीं। ऐसे भी तबला प्लेयर होते थे कि जो सिर्फ ठुमरी और दादरा वादरा जो कि उसमें उनके स्पेसिफिक उन्हीं की, वही बस वही है उसी की। और कुछ होते थे कि जो सिर्फ फिल्मों में बजाते थे, और उनके साथ कुछ
नहीं किया जा सकता, उनको नहीं कह सकते कि आप आइए जरा सोलो बजाने की कोशिश की, वो नहीं, उनका काम ही नहीं था। उनका काम था कि वो जो ठेका जो बज रहा है और वो इतना ज़रूरी था। अब आप सोचिए कि उस ज़माने में जब रिकॉर्डिंग होती थी तो एक माइक में ढोलक प्लेयर, तबला प्लेयर, नाल प्लेयर सब एक साथ ही बैठ करके बजाते थे। तो एक ही माइक होता था उनके लिए और वो सब चारों तरफ बैठ करके। अब आपको ऐसा लग नहीं रहा था, लगता नहीं, अगर आप सुनेंगे कि ढोलक भी बज गई, आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तबला और नाल, वो ऐसा उन लोगों का यूनियन था। इस तरह से वो लोग सम पे आते थे और उनका वो जो टाइमिंग जो था इतना परफेक्ट था कि वो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि 5-6 इंस्ट्रूमेंट बज रहे, आपको ऐसा लग रहा है एक। तो ये उनकी स्पेशलिटी है, यू नो। तो जो क्लासिकल म्यूजिक का एक था कि क्लासिकल म्यूजिक का, जैसे मैंने बताया कि क्लासिकल म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके, और फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोच ही अलग हो जाता है। तो क्लासिकल म्यूजिक में सीमित रहते थे काफ़ी आर्टिस्ट, बहुत ही कम लोग थे उस वक्त कि जो दोनों संगत थे। हाँ, जो शांता प्रसाद जी थे। फिर मैं एक्चुअली उसमें जाकिर भाई का भी नाम डाल दूँगा कि कम आउट थे, जैसे कि अभी शोभा गोटू जी का कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है तो जाकिर भाई बजा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि सडनली कहीं पर गुलाम अली साहब का प्रोग्राम हो रहा है तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं जाकिर भाई आके कहीं थोड़ा सा बजाया, तो वो उसमें जाकिर भाई गज़लों के साथ भी बैठे। तो मगर वो कभी ऐसा होता नहीं था कि अभी कहीं पे अरे यार चलो यार थोड़ा सा लगी हुई सुनते, निज़ामुद्दीन खान साहब बजा रहे हैं उनके साथ, चलिए वहाँ जाकर निज़ामुद्दीन खान साहब की लगी सुन के आए। तो वो अलग एक, वो एक दौर था जिसमें इस तरह से बांट दिया गया था, और विच आई थिंक वाज वेरी गुड, बिकॉज आपको एक अलग अलग वैरायटी ऑफ तबला प्लेयर्स वर अवेलेबल टू प्रेजेंट सर्टेन थिंग्स, एंड वो उनके साथ वो दिन रात उन्हीं के साथ गया, दिन रात वो ही चल रहा था उनके साथ। मतलब शोभा जी के साथ रिहर्सल भी करने का, उनके साथ घर में जाकर के उनके साथ बजाने का भी, और उनके साथ कॉन्सर्ट भी पर पीपल लाइक निज़ामुद्दीन खान साहब वगैरह वो सोलो भी बजाते थे, और उनको फिर इनके साथ भी बजाने का मौका मिलता था। और वो तो ये, मगर कभी कभी क्या होता था कि थोड़ा सा इस तरफ आने में भी थोड़ा सा तकलीफ इसलिए होती थी कि कुछ म्यूजिशियंस ऐसे थे कि भाई उनके साथ स्पेशलाइज, कि उस वक्त स्पेशलाइज भी शुरू हो गया था। जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक में अभी संतूर आ गया सडनली, पहले तो सितार सरोदी हुआ था, संतूर आ गया, फ्लूट आ गया, उनके साथ बजाने की अलग एक कॉन्फिडेंस होता है। संतूर के साथ बजाना है तो फिर वो क्या होता था कि फिर वो लयकारी का काम हो गया, संतूर का आधी चीज़ें तो वही हो जाती, तो फिर वो अलग एक। So very few tabla players were crossing over at that time. But today today क्या हो गया है कि ऐसे आर्टिस्ट भी नहीं हैं कि जिनके साथ आप जाके घर में बैठ के गया। मैंने शोभा गोटू जी के साथ घर में बैठ के, उनके वर्ली में रहती थी, उनके साथ बैठ कर के घर में बैठ के उनके साथ डांस किया, और सितारा आंटी के घर जा कर के उनके साथ, वो तो नकल सीरीज में रहती थी पैराडाइज सिनेमा में, और वो तो वो उनके साथ बैठ करके। अब क्या है कि ऐसा होता नहीं, अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो दे आर, जैसे कि अगर वो डांस के साथ बजा रहे हैं तो क्लासिकल में वो या तो सोलो बजाएंगे या तो कुछ करेंगे, दे कांट प्ले फिल्म सॉन्ग्स, उसमें उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू, या तो दे कांट प्ले फ्यूजन, क्योंकि वो उनके साथ वो दिमाग नहीं चलता उनका वहाँ मिल गया, तो या तो फिर वो ठुमरी दादरा के साथ नहीं हो सकता। खासा एक बात पूछी थी, आप ही की बात से मुझे ये बात अभी याद आई। जैसे हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तबला सीखते हैं, अगर किसी को तबले का शौक है या गाने का शौक है तो एक प्रोसेस होता है सीखने का इंडियन क्लासिकल। सो वैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल गज़ल्स है या बॉलीवुड है या गीत है या ठुमरी दादरा है, तो वो प्रोसेस सीखने के लिए भी आपको ज़रूरी हो जाता है ना सीखना। हाँ, वो ऐसा तो नहीं ऐसा देखिए, अगर आप कोई भी लीजिए, कोई सिंगर ले लीजिए, फिल्म में जो गाया है, सोनू निगम गाया जो भी है, बेसिक कहा, बेसिक क्या किया, बेसिक क्लासिकल सीखा, बिल्कुल है ना, मगर क्लासिकल गाया नहीं बेसिक, क्योंकि उनको चाहिए था, क्योंकि अगर अपनी आवाज़ को, अपना जो कहते हैं ना कि नींद को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्लासिकल सीखना, बिल्कुल राग सीखने पड़ेंगे, बिल्कुल वो जो ताने वाने हैं वो तो आवाज़ को खोलना पड़ेगा। जैसे
मेहदी साहब भी कहा करते थे कि मैंने क्लासिकल बहुत रियाज किया और अपनी आवाज़ खोलने के लिए वो जो ताने वाने करनी पड़ती थी और वो जो गले को ऊपर चढ़ाना पड़ता था, ऊपर नीचे होना पड़ता था, मगर उन्होंने कभी क्लासिकल गाया नहीं, मगर उनकी जितनी भी गज़लें हैं वो क्लासिकल बेस गज़लें, बिल्कुल सारे रागों पे बेस, मगर वो गज़लों के स्टाइल से गाया उन्होंने। कभी उनको बैठ करके कभी कॉम्पोजिशन आपने उनकी बंदिश सुनी नहीं कि भाई ये बंदिश गाया, ये तान ली, 3 सप्तक की तान ली जो सलावत अली खान साहब ले रहे हैं या भीमसेन जी ले रहे हैं, वो मेहदी साहब का काम है, क्योंकि वो काम उन्होंने ये काम चुना। तो हाँ सर, ये बात मैं मानता हूँ कि हमको और तबले का भी यही है, बिल्कुल तबले का ही कहना पड़ता है। जैसे तबले में लाइट क्या बजाना है तो लाइट बजाने के लिए आप क्लासिकल इज अवर फाउंडेशन, हमारे रूट्स वो हमको सक्षम करते हैं, है ना, हमको परफेक्ट करते हैं आगे कोई भी जॉनर का म्यूजिक करने के लिए। लेकिन अगर कोई भी जॉनर का म्यूजिक, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 ताल बजा रहा हूँ, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो जैसे अभी 3 ताल है, अभी इससे अगर मुझे सपोज कह रहा बजाना ये बजाना है, तो ये जो झोल है ना साहब, ये जो वजन है और ये जो एक्सप्रेशन है, ये लाने के लिए वो लर्निंग प्रोसेस तो होना चाहिए ना। हाँ, वो प्रोसेस ज़रूरी है। वो प्रोसेस क्या है, जैसे कि मैं अगर मैं बजाऊँगी तो गज़लों के साथ बजाऊँगी जो भी, तो अब क्या होता है कि आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए जी, तो आप किसी के साथ भी कभी नहीं बजा सकते, बिकॉज यू आर एबल टू अडेप्ट, सो यू नीड टू हैव दैट अडेप्टेबिलिटी। वो अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने एक्चुअली बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ और बहुत सारे म्यूजिक सेक्शन में भी गया हूँ, बजाया फिल्मों में छोड़ करके, जिंगल्स काफ़ी बजाया मैंने और फ्यूजन काफ़ी बजाया है, तो क्या कहते हैं गज़लों के साथ भी पहले शुरू में गलत भाई के साथ बजा लिया, मीना मेहता रानी मेहता जी के साथ बजा लिया और वगैरह वगैरह। और क्या होता है कि कॉलेज में था तो मैं, हमारे यहाँ वो कॉलेज का एक मंडल था, संगीत मंडल, हिंदी साहित्य मंडल था, तो उसमें क्या होता था कि इन लोगों को बुलाया करते थे। तो कभी वो मनोहर उदास जी आ गए कभी ये लोग आ गए, तो अब वो क्या हो गया, वो जज के लिए आए थे, अब जज हो गए और उसके बाद उनको गाना आया, गाने के लिए तबला प्लेयर कौन है, बोले हमारे इन हाउस तबला प्लेयर है तो ये बजाएगा तो वो अच्छा, मुझे तो, मैं तो नर्वस हो रहा, मगर उनके साथ बजाने में क्या हो गया, मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया कि कोई भी आया उनके साथ तब लेके बैठ गए, अरे यार ये इसको ऐसा करके बजा लेना, ठीक है, हाँ ओके। तो वो लेकिन खासा मैं माफी चाहूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ खासा, नहीं मैं एक्चुअली आज का जो माहौल चल रहा है, तो वो देखिए एडेप्टेबिलिटी जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं चैनल पे, कई बार सवाल पूछते हैं गुरु जी ये डिफरेंस होता है तो सीखते क्यों नहीं है? ये डिफरेंस देखिए, सीखना एक अलग बात है जी, और उसको एडॉप्ट करना जी एक अलग बात है ना। और वो एडॉप्ट करना आपको, अगर मैं भी बोलूँ कि देखो ये कहवा ऐसा बचता है, मैं जिसको सिखा रहा हूँ तो मैं उसको सिखाऊँ कि भाई कहवा ये ऐसा बजाते हैं और उसको इसके सबसे बजाते हैं, वो बोला ठीक है, 4/4 चल रहा है मामला, मगर जब तक वो जाकर के किसी गज़ल वाले के साथ नहीं बजाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह से इसको एडॉप्ट एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि अगर मैं उसको बताऊंगा कि भाई देखो मेरे पास आते हैं ये लोग बजाते हैं स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लोग ये मुझे रिकॉर्ड करके मुझे भेजते अपनी, मतलब जो किसी के साथ भी बजाया है तो मुझे भेजा कि भाई मैंने किस साथ बजाया और आप सुन लीजिए कैसा बजाया, वो मैं सुन करके फिर मैं अपनी टिप्पणी देता हूँ कि भाई देखो यार देखो ये यहाँ पे कायदा बजाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग था, तो यहाँ पे तुम ये कर सकते हैं, क्या बात है। वहाँ पे अगर तुमने रेला बजाया वो भी ज़रूरत नहीं थी, या तो तुमने यहाँ पे बहुत कम बजाया, यहाँ पे ज़रूरत थी ज़्यादा बजाने की, और ये बहुत नसीब वालों को मिलता तो ये इनका सुन करके मैं बोलता हूँ कि भाई ये ऐसा करो, तो फिर बाद में नेक्स्ट में फिर वो दे टेक दैट इनटू कंसीडरेशन एंड दे प्ले अकॉर्डिंगली। सो आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज इज कि एवरीवन इज सीखने के लिए उनको टाइम नहीं है बेसिकली, और हर चीज़ फास्ट है। लेट मी बी अ लिटिल बिट फ्रैंक कि वो सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि वो आजकल क्या है कि
हमारे जो पंडित जो है, पंडित गूगल, लोग उसमें चले जाते हैं, गूगल बाबा। हाँ गूगल बाबा। तो गूगल बाबा के पास चले जाते हैं कि गजल किसी गजल के साथ में, अच्छा मैं सुन लेता हूँ, वो सुन करके वो कैसे बजा रहा है यार, वो नहीं हो पाता, वो दैट इज नॉट पॉसिबल ओनली। कि अभी देखो मैं वो उस दिन उसके साथ बजा रहा था, सैफ के साथ वो गाता है, तो अब वो मैंने तो गजल के साथ बजा चुका हूँ, बहुत साल से नहीं बजाया है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार सैफ तुम जरा आ जाओ ताकि अपन देख लें क्या करना है। वो कह रहा है आपको क्या जरूरत है वो उल्टा घबरा गया होगा। मैंने कहा यार वो घबरा नहीं, वो मुझे जरूरत है इससे तो मैं बुला रहा हूँ तुमको, क्योंकि बहुत दिन से बनाया नहीं। अभी ये मेरी ख्वाहिश है। तो फिर वो आया क्लास में, बट खान साहब मैं एक बात, फिर वो आकर के गजल को गुलाम अली के गजल आपकी ऑनेस्टी और आपका बड़ापन भी है कि आप ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने बड़े बाहर पंडित उस्ताद हैं, आई वोंट टेक देयर नेम्स, बट वो एक्सेप्ट करना मुश्किल है। मैंने उनको बोला कि आ जा यार थोड़ा, तो फिर वो गजलें वो क्या गा रहा है, वो गुलाम अली की गजलें गा रहा था, तो फिर मैंने उसके साथ बजाया, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये। तो ये एक आदमी की आदत की बात है। मुझे अगर मैं किसी स्टेज पे जाकर के अगर मैं बजाना चाहूँ तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, और ऑडियंस जहाँ पे हमने बजाया वहाँ पे वो भानु चोरटा जो बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो अपने बहुत सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशन अलग है जी। और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में यही रहता है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आदमी कोई जाकर के स्टेज पे बजाए तो उसके दिमाग में ये होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो नहीं बजा रहा है, उसके पुरखे बजा रहा है। अगर मैं जाके स्टेज पे, ये पहले मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार मेरे लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना नाम किया, इतने बड़े बड़े उन्होंने अपना नाम बना दिया, इतना ये हो गया, अब मैं जा रहा हूँ और नाम इनका होने वाला है, मेरी तो क्या हैसियत है। मैं अगर स्टेज पे जाकर के बजाऊँ तो कम से कम मैं ऐसा बजाऊँ कि कम से कम इनका नाम तो ना खराब, मेरे दिमाग में यही रहता है। तो अगर मैं वो सैफ के साथ भी बजा रहा हूँ तो मैं गजल के साथ भी बजा रहा हूँ, तो मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि यार एक एक्सपेक्टेशन से लोग आए कि भाई हमें ये सुनने को मिलेगा, हमें ये होगा, तो मैं भी कोशिश ये करूँगा कि यार उनके कम से कम वो एक्सपेक्टेशन तो ना उनकी अच्छी ये हो जाए कि मैं पहुँच ही ना पाऊँ, और एक तो बहुत सालों के बाद बजा रहा हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा एक माहौल में घुल मिल करके फिर जाकर के स्टेज पे बजाऊँ, क्योंकि ग्रीन रूम में तो मौका मिलने वाला नहीं था, मुझे मालूम था वहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, बातचीत चल रही है, वो तो मौका नहीं था। तो मैंने उसको यहाँ बुला करके मैं देख करके सीखी, मैंने कहा हम लोग, तो मुझे ये सोचना पड़ चाहिए कि मेरा तो चलो ठीक है, मगर नाम तो इनका होने खराब होगा। अगर मैं कोई गलती करूँगा स्टेज पर तो वो लोग ये बोलेंगे कि मैं उसका अल्लाह जाकिर हुसैन का भाई, ये क्या तैयारी नहीं आ रही, ये क्या बजा रहा है, ऐसी बात। तो ये मुझे दिमाग है, तो एडेप्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ज़माना अलग था कि जिसमें लोग एक स्पेशलाइज अभी भी है, जैसे कि अभी वोकल के साथ बजाते हैं कई लोग, तो वोकल के साथ ही बजाते हैं, हाँ, उनके साथ दूसरा वाला कोई लेंगे नहीं कि भाई, क्योंकि वो उनका जमता है, उनके साथ फिक्स है, उनके साथ वो ये, तो वो उनके साथ। एक बार क्या हुआ कि कुमार गंधर्व जी का प्रोग्राम था, तो कोई ऑर्गेनाइजर कह रहा था कि जाकिर हुसैन जी को बुलाएंगे आप, तो वो कुमार गंधर्व जी को ही कह रहे थे उनको क्यों बुला रहे, मेरे साथ सिर्फ ठेका बजाता था, और वो उनको इतने बड़े कलाकार को ला करके यहाँ मेरे साथ बजाया, किसी ठेका बजाओ, तो बोले मुझे मेरे साथ तो जो मेरा बजाता है वही काफ़ी, क्योंकि उनका गाना ही ऐसा है, हालांकि इतना बड़ा गाना, इतने बड़े कलाकार, कोई मना तो करेगा नहीं कि भाई, मगर वो बोले कि मेरा गाना ही ऐसा है कि मुझे ठेके की ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ में बजाना उसको इतनी ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, ठेके की ज़रूरत। तो दैट इज व्हाट इट इज, यू नो, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट। That's more important. अगर मैं किसी के साथ बजा रहा हूँ, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए बेसिकली आई एम तो अगर मैं किसी सितार प्लेयर के साथ बजा रहा हूँ तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है?
है ना। अभी बिलाल खान साहब के साथ कोई बजा रहा है या रवि जी के साथ कोई बजा रहा है, दोनों के अलग टेम्परामेंट है जी। तो अगर एक तबला पर अगर हमारे फादर बजाएंगे उनके साथ बिलाल खान साहब के साथ या तो वो अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिजाज समझना। Adaptability, so any tabla player, any young tabla player, it's action for all young tabla players. Remember one thing, when you're going out to the stage, there are 2 or 3 things that you need to keep in mind. One is that aadmi ko he should be able to adapt to the situation. Secondly, you have to understand the temperament of the artist. Third thing is that you are not a soloist when you're playing with somebody. You are an accompanist, and therefore मिलजुल के बजाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई दिस इज़ बड़ा एक प्रोग्राम मैं जाकिर भाई का सुन रहा था, वो किसी के साथ बजा रहे थे, ही हार्डली प्लेड एनीथिंग, पीपल हैड सो मेनी एक्सपेक्टेशंस कि भाई वो ये बजाएंगे ये होगा, नो, वो आर्टिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू, वो आर्टिस्ट का टेम्परामेंट देख करके उनके साथ बजाते, उनकी ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसमें ये रेला बजाऊँ, उसमें मैं ये तिहाई बजाऊँगा या ये मैं लहकारी करूँगा, वो जमेगा नहीं उसके साथ। ये कॉन्सेप्ट मैं डैड के साथ आया था नेहरू सेंटर में, उस्ताद अली अकबर खान साहब और ऑडियंस वर दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जाकिर भाई कि भाई आप बजाएंगे, जाकिर मैंने जरा भी नहीं किया, बिकॉज़ सी दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। लोग जाकिर भाई को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनके टेम्परामेंट को नहीं समझ पाते। वाह, तो ये बहुत जरूरी है। सो वेरी ट्रू। You need to understand that these are the things which are required to be a good tabla player or a good musician, for instance. True. कि temperament जो होता है वो आर्टिस्ट का बहुत ही ज़रूरी होता है to take that artist to the next level. आप एक तबला प्लेयर के बाद एक अच्छे म्यूजिशियन हो जाएंगे जब आपका टेम्परामेंट और आपका टैलेंट will mix together and become out. And this is what one must learn. If you are admiring somebody, don't just admire his looks. लोग जाके मेरे looks पे ज़्यादा but look at the way he's playing, look at the way he's adjusting himself to different style of music or different artists. अब शिवजी के साथ बजाएंगे वो अलग से, अगर तबला अलग होगा, बिल्कुल। अगर शाहिद भाई के साथ बजाएंगे अलग बजाएंगे, बिरजू जी के साथ अलग। ये एक adaptability की, तो adaptability and understanding the temperament of the artist you're playing with, and also how to be a team, teamwork. You're not a soloist as I said, you are part of a team. वहाँ पे कौन आर्टिस्ट है वो और आप मिलकर के एक कॉन्सेप्ट बना, और वो कॉन्सेप्ट तब सक्सेसफुल होगा जब आपके वो जो क्या कहते हैं तालमेल जो है वो सच में मिल जाए, और वो उसके लिए आपको एडजस्टिंग। क्या बात है, बहुत मज़ा आया, इतना प्यारा आंसर मिला आपसे, बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ। नहीं, बट शादाब, आई एम सो हैप्पी दैट these are the questions nobody asks. सब ये पूछते हैं कि जाकिर भाई से आपने क्या सीखा, आपने जाकिर भाई को ये क्या, वो उनको ये ज़्यादा नहीं, मगर ये जो सवाल आता है ना ये बहुत अच्छे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे यहाँ तुम्हारे पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया, और आई एम सो हैप्पी एंड आई एम रियली एंजॉयड माय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपकी दुआएं और नज़र करम में आपका बड़प्पन है कि आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया। मुझे अभी भी याद है जब हम ये कर रहे थे तो आपने स्पेशली खान साहब ने हमारे लिए वक्त निकालने के लिए खान साहब का जो स्केड्यूल था वो पोस्टपोन किया, आज का जो बिजी स्केड्यूल था, तो खान साहब थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट, एंड इट्स अ ब्लेसिंग, एंड वी आर रियली, आई एम रियली टच्ड सीरियसली। बहुत कुछ सीखने को मिला खान साहब, और दिल में कुछ बातें थी जो मुझे पर्सनली भी शेयर करनी थी आपसे, वो भी मैंने शेयर की और मुझे उसका आंसर बखूबी मिला खान साहब। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। और जाते जाते खान साहब एक लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वेल विशर्स हैं, चाहने वाले हैं, उनसे स्पेशली जो तबला प्लेयर्स हैं और जो म्यूजिशियंस एनी फॉर्म में जो म्यूज़िक सीख रहे हैं, चाहे वो गाने वाला हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो,
तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बट जस्ट मैं ये कहूँगा कि जो हमारे फादर करते हैं कि भाई ईमानदारी से करो जो भी करना है। वो कहते हैं कि बी ट्रू टू योर इंस्ट्रूमेंट, बी ट्रू टू योर प्रोफेशन, एंड ईमानदारी से रियाज करो, ईमानदारी से बजाओ, और there is a need for humility. Music is something that can be mastered by being humble. Humility is the most important aspect of being a musician. तो वो humility को आप खो मत दीजिए, और ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से रियाज कीजिए। रियाज is something that is a very important aspect of music. लोग मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि भाई रियाज में कंजूसी मत करो। रियाज एक ऐसी चीज़ है कि it keeps in touch of the music, not only the music, the instrument. अब आपको पहले मेरे शुरू में जब मैं था, मुझे मैं रियाज किसी वजह से अगर मैं कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक हफ्ता रियाज नहीं होता था, जब मैं बैठता था रियाज करने के लिए एग्ज़ाम के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ महीने पीछे चला गया। क्योंकि वो रियाज ऐसी चीज़ है कि जब इफ यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली एट इट, इट जस्ट एंड स्पेशली इफ यू आर अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, दैट इज यू हैव until unless you reach a stage like Zakir Bhai and Anil Dara or Chopin, these are the people. उनके लिए रियाज एक ऐसी चीज़ है कि they have reached a certain point where 10 मिनट भी ऐसा हाथ घुमा करके वो अपना रियाज करते हैं, वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अपने आप को अच्छा वो जो रियाज भी करते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो उसमें आ जाता है, वो चलो भाई स्टेज पे चलो कर लेते हैं, चाहे 1 महीना नहीं बजाया हो। बिल्कुल। So please just keep that in mind. Practice, be sincere, be truthful, and be, जैसे कहते हैं ना कि humble. Thank you. Be humble like him. Thank you. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है। एज यूजुअल लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। खुद भी देखिए, सीखिए, यार दोस्तों में भी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, खुद भी सीखिए, आगे बढ़िए, और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा दोस्तों, और ये दुआ करता हूँ कि मालिक ईश्वर अल्लाह आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप सब लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।